हेलो गाइस, मेरा नाम है आरव और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। और आपके अपने चैनल का नाम है हॉरर रेडियो। तो गाइस, आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम लोग आपस में डेली एक दूसरे से जुड़े रहें और मेरी सारी कहानियाँ आपके पास समय से पहुँचती। आप देख रहे हैं हॉरर रेडियो आरव सिंह के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं बरसोल रेलवे स्टेशन पर उतरा, तब मुझे वहां से झालोर जाने के लिए अगली ट्रेन लेनी थी। पर जब मैंने टिकट काउंटर पर झालोर जाने वाली ट्रेन का टिकट मांगा, तो टिकट काउंटर पर बैठी मोहतरमा बोली, देखिए। तो टिकट काउंटर पर बैठी हुआ मोहतरमा बोली कि झालोर जाने के लिए यहाँ पे बस एक ही ट्रेन चलती है और वो अभी अभी यहाँ से निकली है। उस मोहतरमा के ये कहते ही उनसे एक सवाल करते हुए पूछा कि अरे, अब मैं क्या करूँ। जिस पर उस मोहतरमा ने कहा कि वैसे तो आप वो ट्रेन अभी भी पकड़ सकते हो, बशर्ते कोई सवारी तुम्हें खपरेल पहुँचाने के लिए तैयार हो जाए। अभी वो मुझे कुछ बताने वाली थी कि तभी दो चार लोग और टिकट लेने आ गए, जिस वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा। फिर जैसा कि मुझे पता चल ही गया था कि मैं वो अभी भी आखिरी ट्रेन पकड़ सकता हूँ, बस मुझे किसी तरह खपरेल पहुँचना था। इसलिए मैं फ़ौरन ही स्टेशन से बाहर निकल गया। स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे कई रिक्शे वाले नज़र आए। मैं उनमें से एक रिक्शे वाले को आवाज़ देते हुए बोला, अरे भैया, खपरेल चलोगे क्या। अभी मैंने इतना कहा ही था कि पता नहीं कि सभी के सभी रिक्शे वाले मुझे घूरने लगे। इससे पैसे कि मैं कुछ समझ पाता कि उस रिक्शे वाले ने बोला, घबराए जाने की हिम्मत हम में से तो किसी की भी नहीं है भाई। इस रिक्शे वाले के कहते ही मेरा चौंक गया। और जब मैंने उस रिक्शे वाले से मुस्कुराते हुए पूछा, अरे भाई, मैं किसी जंग पर जाने की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मुझे तो बस अपनी ट्रेन पकड़नी है। मेरे ये कहते ही उस रिक्शे ने एक इशारे करते हुए कहा एक रास्ते की ओर कि देखो भाई साहब, ये रास्ता सीधे खपराड़ हॉल जाता है। अगर आपको अपनी ट्रेन पकड़नी है तो पैदल ही निकल जाइए। करीब 15 मिनट में आप खपरेल पहुंच जाएंगे। उस रिक्शे वाले के जवाब देते ही मैं समझ गया कि सच में इनमें से कोई भी रिक्शे वाला वहां नहीं जाएगा। पर मेरे लिए दिक्कत वाली बात यह थी कि मैं यहाँ पर एक अजनबी था, तो ऐसे अकेले किसी सुनसान रास्ते पर कैसे चल पड़ूं। और ऐसे कहीं भी जाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। और मैं अपनी सेफ्टी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस रास्ते से एक रिक्शे वाला आया और मेरे पास आकर बोला, कहाँ जाना है भाई साहब। उस रिक्शे वाले की वे पूछते ही मैंने झट से कहा, खपरेल। मेरे ये बताते ही उसने अगला सवाल करते हुए मुझसे पूछा, खपरेल हॉल्ट की खपरेल कहाँ। उसके ये पूछते ही मैंने कहा कि हॉल्ट हॉल्ट। मेरे ये कहते ही उसने मुझे रिक्शे में बैठने को बोला। रिक्शे में बैठाने के बाद वह मुझे लेकर वहां से निकल गया। अभी हम कुछ दूर आए थे कि मैंने जिज्ञासावश उस रिक्शे वाले से पूछा, भाई साहब, बाकी के रिक्शे वाले खपरेल हॉल्ट आने से डर क्यों रहे थे, मना क्यों कर रहे थे। मेरे सवाल का जवाब देते हुए उस रिक्शे वाले ने बोला, अरे भैया, वो रिक्शे वाले इसलिए नहीं आए क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें ख्याकी के दर्शन हों। उस रिक्शे वाले के ये कहते ही मैंने कहा, ये ख्याकी कौन है। मेरे ये पूछते ही उस रिक्शे वाले ने बोला, साहब, आप ये सब ना जानो तो ही अच्छा है। आप बस इतना ध्यान रखना कि रिक्शे से उतरने के बाद बिना इधर उधर देखे ही सीधे ट्रेन में चढ़ जाना। और ध्यान रखना
कि ऊपर वाली सीट पर जाकर के ध्यान से लेट जाना जब तक कि ट्रेन खुल ना जाए। और हाँ, और जब ट्रेन पोखरा स्टेशन पर रुकेगी तब आप जो चाहो वो कर सकते हो। जिस तरह से वो रिक्शे वाला मुझे बता रहा था कि आगे मुझे क्या करना है, उससे मैं थोड़ा घबरा तो गया था, क्योंकि क्योंकि उसकी बात से साफ पता चल रहा था कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सब सच है। खैर इसी बीच जब वो रिक्शे वाला रिक्शा रोका और कहा, भाई साहब, मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, कुछ आगे ही हॉल्ट है, आप दौड़ते हुए चले जाइए और जैसा मैंने बताया वैसा ही करना। इतना बोलकर उस रिक्शे वाले ने अपना किराया लिया और वहाँ से चला गया। और मैं ठीक उसके कहे अनुसार दौड़ते हुए आगे बढ़ा। कुछ आगे बढ़ते ही मुझे ट्रेन दिखाई दी, पर हैरानी वाली बात यह थी कि उस ट्रेन पर कोई सवारी नजर ही नहीं आ रही थी। खैर मैं ट्रेन की ओर दौड़ता रहा और जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा तो मैंने देखा कि सच में उस बोगी में एक भी यात्री नहीं है। पूरी की पूरी बोगी खाली है। देखते देखते मेरे अंदर का डर और भी बढ़ने लगा, जो कि मैंने खाली पड़ी बोगी में अकेले बैठना नहीं चाहता था। तो इससे मैं उस बोगी से होते हुए दूसरी बोगी में गया, पर वो बोगी भी पूरी तरीके से खाली थी। फिर जब मैंने अगली कुछ बोगियों में भी गया और मुझे कोई भी यात्री नहीं दिखे, तो मैं समझ गया कि ये ट्रेन बिल्कुल खाली है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। एक तो पहले ही दिमाग में रिक्शे वाले की ख्याकी वाली बात घूम रही थी, ऊपर से खाली ट्रेन देखकर अब डर भी लग रहा था और डर हमारे ऊपर हावी होता जा रहा था। मेरे अंदर बढ़ती हुई बेचैनी सी, मैं भाग चुका था कि कोई मुसीबत आने वाली है। लिहाजा मैं सबसे पहले ट्रेन के सबसे ऊपर वाले सीट पर जाकर लेट गया और आंखें बंद करके ट्रेन के खुलने का वेट करने लगा। फिर जब ट्रेन ने हॉर्न दिया तो ट्रेन का हॉर्न सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। और जब ट्रेन वहाँ से खुली तो मैं उठकर बैठ गया। अभी मैं उठकर बैठा ही था कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, पर वो आहट नॉर्मल नहीं थी। उस आहट के कान में पड़ते ही मेरा पूरा बदन अपने आप कांपने लगा और कपकपाने लगा। दिल की धड़कन एकाएक तेज हो गई और देखते ही देखते माथे से पसीना छूटने लगा। यह पहली बार था जो ऐसा मुझे कुछ महसूस हो रहा था। मैं फिर से लेट गया और अपनी आंखें मीच ली। वो आहट आनी बंद हो गई, पर मैं उसी सीट पर लेटा रहा। फिर जब ट्रेन एक जगह पर रुकी तो अचानक ही बहुत सारे लोग अचानक से ट्रेन में चढ़ने लगे और उन लोगों को ट्रेन में चढ़ता देख मुझे भी अच्छा लगने लगा। और उन यात्रियों को देखकर मैं ऊपर वाली सीट से उतरकर नीचे खिड़की वाली सीट पर आकर बैठ गया। जिसके बाद मेरा सफ़र नॉर्मल ही रहा, पर ट्रेन से उतरने के बाद जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा, जहां पर कुछ दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही, पर जब मैं ठीक हुआ तो मैंने पता किया कि उस खपरेल हॉल्ट पर ट्रेन रुकती क्यों है, जबकि वहाँ से कोई चढ़ता ही नहीं है। तो पता चला कि वहाँ ट्रेन अपने आप ही रुक जाती है और करीबन आधे घंटे के बाद ही ट्रेन वहाँ से खुलती है। जब तक कि ट्रेन का ड्राइवर वहाँ पर बने मंदिर में अपनी पूजा पाठ ना कर लेता, पर वो पूजा किसी भगवान के नहीं करता, बल्कि ख्याकी की करता है, जिसके बाद ही ट्रेन वहाँ से खुलती है। दोस्तों, ख्याकी किस बला का नाम है और उसकी पूजा ट्रेन के हर चालक को क्यों पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है, ये मैं आपको और किसी दिन बताऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों
दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और आपसे मैं फिर से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी को अगर आज की कहानी मेरी अच्छी लगी हो, तो कृपया करके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग डेली आपस में मिलते रहें और आपको रोज़ मेरी नई-नई कहानियाँ सुनने को मिलें।